महाजनपद में मगध महाजनपद आपको पढ़ा दिए थे, और इसके अंदर जो था उत्तर भारत के अंदर वर्धन वंश जो था वो आखिरी वंश था, आपको पढ़ा दिया है वर्धन वंश। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की चर्चा करते हैं। तो दक्षिण भारत जो है उसमें हम संगम काल से स्टार्ट करते हैं। तो संगम हुए थे, इसमें 3 संगम हुए थे। तो देखते हैं दक्षिण भारत में संगम काल कहते हैं इसको, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 संगम हुए थे। तो संगम काल जो है पहली सदी से तीसरी सदी, ठीक है। इसमें कितने संगम हुए थे? 3 संगम हुए थे। एक सदी 100 साल की होती है, ठीक है। तो 100 से लेकर के 250, मतलब पहली सदी से लेकर के लगभग तीसरी सदी तक क्या हुआ था? संगम हुआ था। तो देखते हैं पहला संगम कहाँ हुआ था। तो पहला संगम जो हुआ था वो हुआ था दक्षिण मदुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण मदुरा में। अब ये दक्षिण मदुरा कहाँ है तो थोड़ा मैप में देख लेते हैं। या मैप बनाया है मैंने लास्ट में। ये नीचे का हिस्सा जो है तमिलनाडु वाला, ठीक है, इसको पहले पांड कहते थे। तो ये वाला जो हिस्सा था नीचे, इसमें ये था दक्षिण मदुरई, जो क्या हो गया था? जलमग्न हो चुका था पानी के अंदर। इसका कोई साक्ष्य भी नहीं मिलता है। तो पहला संगम हुआ था दक्षिण मदुरा, जलमग्न हो गया है, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। इसकी अध्यक्षता, पहले संगम की अध्यक्षता किसने की थी? तो अगस्त ऋषि ने की थी। अगस्त ऋषि बनारस के रहने वाले थे, जो कि दक्षिण मदुरा चले गए थे। और तमिल भाषा के पितामह किसको कहते हैं? तमिल भाषा के पितामह कहते हैं अगस्त ऋषि को। और इस पहले संगम काल में कितने राजाओं ने हिस्सा लिया था? तो इसमें 89 राजाओं ने हिस्सा लिया था। अब हम देखते हैं दूसरा संगम। दूसरा संगम जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? दूसरा संगम तो वो हुआ था कपाटपुरम में। कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में। नक्शे में देख लेते हैं। कपाटपुरम बीच में आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, कपाटपुरम। तो दूसरा संगम हुआ था कपाटपुरम में। इसमें इसका साक्ष्य मिलता है, इसमें एक पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। तो कपाटपुरम में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो तोलका पीएम ने की थी। तोलका पीएम ने इसकी अध्यक्षता की थी। और तोलका पीएम ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था तोलका पियर। क्या नाम था? तोलका पियर, जो तमिल भाषा में लिखी गई पुस्तक थी। इसमें कितने राजाओं ने भाग लिया? तो इसमें 59 राजाओं ने भाग लिया। 59 राजाओं ने इसमें भाग लिया था। तीसरा संगम उत्तर मदुरई में हुआ था। उत्तर मदुरई मतलब सबसे ऊपर का टॉप का हिस्सा, उत्तर मदुरई। यहाँ पे तीसरा संगम हुआ था और इसकी अध्यक्षता करी थी नक्कियर ने की थी। तीसरे संगम की अध्यक्षता नक्कियर ने की थी और इसमें 39 राजाओं ने भाग लिया था। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब हम पढ़ेंगे 3 वंशों के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। ये फिर मैंने मैप बनाया है, नीचे का हिस्सा चेर, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। ये वाला चेर हो गया, ये वाला पांड हो गया और ये वाला चोल हो गया, ठीक है। तो इन तीनों वंशों के बारे में हम विस्तृत से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चेर की चर्चा करते हैं। चेर का मतलब क्या होता है? पर्वतीय क्षेत्र। चेर का मतलब होता है पर्वतीय क्षेत्र। चेर की राजधानी इस समय जो केरल है, तो केरल को पहले चेर कहते थे, ठीक है। तो चेर का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा? चेर का चिन्ह जो होगा, चेर का चिन्ह होगा धनुष, ठीक है। ये मछली गलत लगी है, धनुष आएगा। चेर का चिन्ह हो जाएगा धनुष और इसकी राजधानी होगी कराल। चेर की राजधानी कराल होगी। और चेर वंश की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो मैंने पढ़ा था पहले आपको ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह। तो उसमें ब्राह्मण ग्रंथ में जो ऐतरेय जो था, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो था, उसके अंदर चेरापद, चेर को क्या कहा गया है? चेरापद कहा गया है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। और नीचे आते हैं अशोक का जो दूसरा अभिलेख लिखा था, अशोक का दूसरा अभिलेख, उसके अंदर क्या देखा था कि चेर को क्या कहा था? केरल पुत्र कहा गया था, ठीक है। चेर वंश के जो शासक थे उसका नाम था उदयन जरेल। चेर वंश का शासक था उदयन जरेल, जिसने महाभारत के योद्धाओं को भोजन करवाया था। फिर एक और राजा आया इसके बाद, सेन गुटबन, जिसने
कनगी पूजा चालू करवाई थी। सेनगुटवन ने कनगी पूजा चालू करवाई थी। कनगी पूजा का मतलब होता है पत्नी पूजा, ये सब चेरवंशी चल रहा है अभी। और जब ये पूजा चालू करवाई कनगी पूजा सेनगुटवन ने, तो इसने श्रीलंका के शासक ठीक है चेर, चोल और पांड सबके राजाओं को निमंत्रण भी दिया था कि आओ पत्नी पूजा करते हैं। फिर इसके बाद एक और राजा आया चेर वंश में, उसका नाम था आदि गमान। आदि गमान ने गन्ने की खेती करी थी। ठीक है, चेर वंश देख लिया हमने। अब हम देखेंगे पांड वंश, इसके बारे में। पांड वंश यहाँ 3 संगम तो देख ही लिए जो हुए थे, 3 संगम। ठीक है, और इसके अंदर और जानकारी देखते हैं। पांड वंश की राजधानी क्या थी? मदुरई थी। पांड वंश की राजधानी क्या थी? मदुरई थी। ठीक है ना, मदुरई जिसमें पहला संगम भी हुआ था। मदुरई के अंदर ऊपर इसका चिन्ह अगर देखेंगे तो मछली होगा। पांड वंश का चिन्ह क्या होगा? मछली होगा। तो पांड का मतलब होता है प्राचीन। ठीक है, भाषा की बात करेंगे तो तमिल भाषा का ही उपयोग हुआ है शब्दुरवि। ठीक है, और पांड वंश जो था वो मातृ सत्तात्विक था। पांड वंश कैसा था? मातृ सत्तात्विक था। और हमने देखा था सातवाहन काल जो देखा था वो भी कैसा था? मातृ सत्तात्विक था। ठीक है ना, और सिंधु सभ्यता में मैंने पढ़ा था मातृ शतात्विक था। ठीक है, तो पांड वंश की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? इंडिका पुस्तक से मिलती है। ठीक है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने लिखी थी, आपको पहले बता दिया है। फिर एक और राजा आया इसके बाद, नेडियोन। क्या कौन आया? नेडियोन आया। नेडियोन ने समुद्र की पूजा चालू कर दी। नेडियोन ने समुद्र की पूजा चालू करी। इसके बाद दूसरा राजा आया था नेडुजेलियन। नेडुजेलियन ये एक प्रतापी शासक था, नेडुजेलियन, क्योंकि इसके समय में 5 युद्ध हुए थे, एक साथ युद्ध हुए थे। ठीक है, इसका नाम था तेलैया लगानम। ये युद्ध का नाम था, तेलैया लगानम, ऐसे ही नाम होते हैं वहाँ के। ठीक है, जिसमें चेर भी था, चोल भी था, ये शामिल थे, और 5 अन्य राजा भी शामिल थे। ये युद्ध एक साथ हुआ था। ये सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। पांड वंश वाले सूती वस्त्रों का भी व्यापार करते थे। अब हम पढ़ेंगे चोल वंश के बारे में। चोल का मतलब होता है नया, न्यू। चोल वंश जो है 2 बार में वो उभरा है। ठीक है ना, पहली बार तो जब उसका युद्ध हुआ था तो वो हार गया था, तो वो सब सामंत के रूप में उनने क्या बताई थी, अपनी जिंदगी को बिताया था पहली सदी में। फिर 8वीं सदी में वो उन लोगों ने राजा के रूप में शासन किया था। तो पहली सदी में जब उनने शासन किया सामंत के रूप में, तो ठीक है, जब सामंत बने तो उनकी राजधानी थी उरईउर। पहली राजधानी क्या थी? उरईउर। और 8वीं सदी में उनकी राजधानी क्या थी? तंजौर थी। इनका चिन्ह अगर देखें तो बाघ का निशान था, क्योंकि ये लड़ाकू थे, ये लड़ाई बहुत करते थे। तो पहले जब ये सामंत के रूप में थे तब भी इनने श्रीलंका से लड़ाई करी, और जब ये राजा बने तब भी इनने श्रीलंका से युद्ध किया। मतलब श्रीलंका से इनने बहुत युद्ध किए। तो चोल वंश की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो चोल वंश की जानकारी हमको मिलती है, पाणिनि की पुस्तक थी। पाणिनि की पुस्तक थी अष्टाध्यायी। चोल वंश की इसमें जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी आपको पढ़ा दिए हैं। राजा कौन आए? करिकाल आए। राजा कौन से आए इसमें? करिकाल आए, जिसने श्रीलंका में आक्रमण किया और 12,000 लोगों को वहाँ से बंदी बना करके ले आए, क्योंकि उनको बांध बनाना था, कावेरी नदी पे बांध बनाना था। ठीक है, तो बांध निर्माण के लिए कहाँ से 12,000 लोग लेके आए? श्रीलंका से लेकर के आ गए कावेरी नदी पे। भारत का सबसे पुराना बांध कावेरी नदी पर बना था। और चोल वंश जो है ये भी सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था। इनको कहा जाता था कि जो सांप की कैंचुली होती है, सांप की कैंचुली से भी पतला सूती कपड़ा बनाते थे ये लोग। और इनका कपड़ा जो है चोल और यूरोपीय राज्यों में चोल यूरोपीय देशों में, ठीक है, तो बहुत प्रचलन में था और बहुत मांग थी इनकी रोम और यूरोपीय देशों में। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।